तो कल हमने धन योग के बारे में पढ़ा था। तो कैसे धन योग एक्टिव होता है ये आपको पता होगा। वैसे कभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे जो हम धन योग की जैसे हम पढ़ रहे हैं। तो पहले कम करते थे, अब तो बहुत करते हैं। अच्छा, तो हमने कल दरिद्र योग के बारे में पढ़ा था मैं क्या? आपको एक कुंडली भी जब समय आएगा मैं आपको साथ। आपकी आवाज़ कट। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, जैसे कल भी मैंने कुंडली लगाई, खैर वो एक बच्चे की कुंडली थी। बट जैसे उसकी जो मैंने कुंडली देख के जो बताया उसको, तो उसकी माँ माँ आगे से करती, हाँ ये ऐसा करती है, ये ऐसी है, ये वैसा है, फलाना। तो कुछ हद तक हाँ, क्योंकि पहले कम प्रैक्टिस करती थी, अब तो मैं करती हूँ। ये देखती हूँ, जैसे अगर कुछ भूलती हूँ तो नोट्स में से देखने की। तो जैसे धन योग, दारिद्र्य योग मैंने मेरे पे ही देखे। जी। देख लो तो। हाँ। तो जैसे हमने कल धन योग के बारे में बात की थी और दरिद्र योग भी हमने देखा था ना कल। हम्म। तो आपने अप्लाई किया, जैसे मान लो आप कभी कभी कहीं पर कुछ लॉसेस हुआ हो या आपको कभी धन प्राप्त हुआ हो। अच्छा, बस। गोचर वाइज। हाँ। गोचर वाइज तो नहीं, बट ट्रांस में इन सब चीज़ों में तो मैंने, मेरे को, मैं आपको कि मैंने जी एक बार और जब आप इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, मेरे को ना कभी डायरेक्ट लॉस नहीं हुआ, मैं आपको सच बताऊं। हाँ, जैसे हस्बैंड के साथ रहता है, बट अगर कहूँ कभी कहूँ कि मेरे को बस एक गोल्ड की चेन और मेरे झुमके खो गए थे एक बार, बस वो। उसके अलावा जब मैं वैष्णो देवी गई थी, परंतु अगर आप कहें कि बहुत ऐसा लॉस जिसने मुझे अंदर से हिला दिया, वैसा कभी मेरे साथ डायरेक्ट ईश्वर की, महादेव की कृपा से कभी नहीं हुआ। नहीं, हाँ, लॉसेस, हस्बैंड की। लॉसेस का अर्थ मतलब ये नहीं है। एक तो लॉसेस दो प्रकार के, मान लो अगर आप, एक लॉसेस है कि जहाँ पर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है, नहीं, ऐसा वो चीज़ ऐसा का। नहीं हुआ। और दूसरा लॉसेस ये है, मान लो आप अच्छा पैसा सा मतलब अच्छा प्रोफेशन कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, हेल्थ वाइज आपको आर्थिक स्थिति में रुकावट आने लगी, आप पैसा नहीं कमाए, पैसा खर्चा हो गया, वो भी एक लॉसेस है। वो तो अभी जो अपनी करंट दशा चल रही है आप जानते ही हैं। मैं हम्म। जो भी काम करती हूँ सेम आपकी वाला कंडीशन है मेरे में। मेरे को हेल्थ का लॉस बहुत होता है, उसके साथ मेरी जॉब का लॉस हो जाता है। जैसे जॉब करते करते कोई ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो मैं नहीं कर पाती। और जैसे एक मेरा बिजनेस था 2021 में, वो हमें बंद करना पड़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो डायरेक्ट इन्वेस्ट था वो हस्बैंड का था। हम्म। वो लॉस हुआ था काफ़ी, वो हम दोनों का ही था। अगर मेरे उस पे जैसे मेरा कभी ऐसे पता नहीं, ना मेरे पास आता है ना मेरे से ज़्यादा जाता है। अच्छा 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 अच्छा। मतलब मतलब आता ऐसा भी नहीं कि भाई मेरे पास सिर्फ आ रहा है, आता भी नहीं है। बहुत लिमिटेड इनकम सोर्स है मेरा। वो शनि और केतु की वजह से मुझे मेरी जॉब में या जो भी मैं कर्म करती हूँ उसमें मेरे को वो लगता है पैसे का लॉस। हाँ, हेल्थ वाइज बहुत लॉस होते हैं मेरे को हर तो 1 डेढ़ साल में। ये क्यों, मतलब आपने देखा क्यों जो उस टाइम में पैसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, जो बिजनेस किया आपने, या कहीं पर आपको प्रोफेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो आपने लगाया कुंडली में कब कब हो रहा है? नहीं, वो मैं नहीं समझ पाई क्योंकि लग मुझे लगाना लगाना क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखो इससे ज़्यादा ना ये है कि इससे ज़्यादा सोचना नहीं इसके ऊपर। सिंपल सी बात क्या है कि आपको क्या देखना है, जो भी आपके कारक हैं, जैसे मान लो आपका प्रोफेशन में ऊपर नीचे हो रहा है, तो प्रोफेशन को ऊपर नीचे करने वाले ग्रह सिर्फ राहु केतु या जो शनि के जो शत्रु हैं वही करेंगे, ठीक है। तो जब भी गोचरवश उनके ऊपर आ जाएंगे, मान लो आपका शनि कहीं भी बैठा है, शनि आपके मान लो वृश्चिक राशि में बैठा है या आपका तुला राशि में बैठा है या कन्या राशि में बैठा है, तो जब भी गोचरवश कन्या राशि के ऊपर और राहु आ जा रहा है या केतु आ जा रहा है, तो उस समय में आप देखो कि यह कब कब कन्या राशि के ऊपर आया था, कब का ये हमें को हिट लगा है इसमें। ये चीज़ ना जब आप कुंडली में देखोगे ना तो अलग अलग चीज़ें तो आपको क्लियर होता जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि गोचर 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 कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो बस आपको माइंडसेट मिल जाएगा। जैसे मान लो शनि अगर मिथुन में बैठे हैं और अगर मिथुन राशि पे राहु केतु कोई गोचर कर रहा है, तो उस समय पीरियड में उससे मिलता जुलता कुछ भी है जो हुआ जरूर होगा, चाहे वो 2010 में हो चाहे अभी परन। ठीक है। ठीक है वो चीज़। अब बाकी ये है कि देखो, अगर कुंडली में योग नहीं है, कुंडली में योग बोले तो मान लो अगर शनि कुंडली में पहले से केतु से संबंध नहीं बना रहा है या राहु से संबंध नहीं बना रहा है या शनि ज़्यादा पीड़ित नहीं है, अगर गोचरवश इसके बाद भी गोचरवश केतु राहु या उसके शत्रु शनि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो परेशानी उस टाइम में देंगे लेकिन ज़्यादा नहीं देंगे,
क्यों कुंडली में प्रॉमिस नहीं है ना। प्रॉमिस वो वहाँ बन रहा है, क्या कहते हैं, ऊपर आसमान में बन रहा है। तो आसमान में बनने से कुछ नहीं होगा। आपकी कुंडली में प्रॉमिस, अगर आपकी कुंडली में प्रॉमिस है उसके बाद फिर गोचरवश उनके फिर जो प्रॉमिस के ऊपर आ जाते हैं, तब तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे ये सवाल मेरे मन में कल था, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई कुंडली आई नहीं है, ना ही मैंने उतनी कभी रीड की है। ऐसा संभव है कि कभी किसी की कुंडली में धन योग ही ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जो हर जातक जो जन्म लिया है धरती पे, उसके में धन योग होगा ही होगा। वो एक्टिव हर हो एक ना हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, वो बात अलग है। धन योग किससे बोलते हो आप? धन योग मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा ही हो जाए, अनाधुन पैसा हो जाए तो वो धन योग, ये धन योग नहीं है। धन योग का अर्थ होता है कि आपके पास रिसोर्स कितने हैं। रिसोर्स ओके। कितने हैं कि ठीक है। मान लो अगर आपके पास भले ही पैसा नहीं है, आप अच्छा अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन तब भी आपके पास संसाधन बहुत अच्छे हैं, आप खुशी हो, तो वही धनी है। आप आपके पास अन्न का धन है, आपके पास खुशी का धन है ना, वही चीज़। तो पैसा आजकल के ज़माने में पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसलिए बोलते हैं कि हाँ, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो गया, जो करोड़पति है, जो अरबपति है, उसे हम धनवान मानते हैं। क्या जो हम लोग कमा रहे हैं अपना पेट पालने, क्या हम लोग धनी नहीं है? मतलब धन योग के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो भी आप अपने दैनिक दिनचर्या से जो भी अर्न कर रहे थे, जितना आपने अर्न किया, क्या वो पैसा आपके लिए इस्तेमाल हुआ, या आपका वो पैसा कहीं दूसरी जगह में लगा? वही दरिद्री होगा। मान लो अगर आपने जो भी अन्न किया अपने दैनिक दिनचर्या से, अगर आप उसे आप भोग रहे हो, उसे आप अगर खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अच्छे धन योग लेके आ रहे हो, क्योंकि आप अपना कमा के अपने ऊपर ही लगा रहे हो, अपने परिवार के ऊपर लगा रहे हो। अगर आपने जो इतनी मेहनत करके पैसा कमाया, ये किया, फिर आपने थोड़ा बहुत सोचा है इसे कहीं पर इन्वेस्ट करके, या कहीं पर पैसा कहीं पर बिजनेस के ऊपर लगाया, या कहीं पर स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में हो गया, तो आपको वो पैसा, कम कमाया हुआ पैसा किसी किसी तीसरी जगह में जा रहा है, जहाँ पर ना आपका काम आ रहा है, ना आपके परिवार के काम आ रहा है, ना आप उसका आप भोग पा रहे हो, वो कहीं दूसरी जगह पे चले जा रहा है, तो वो दरिद्री हो गया। और ठीक। ये जो हमारे धनियों को जिसको हम एक्टिव करने की बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि कहीं से पैसा गिरेगा। इसका मतलब ये होता कुछ रिसोर्सेज ऐसे आएंगे, या आप कुछ हाँ। लोगों से मिलोगे, या आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ से आप मेहनत से वो निकाल पाओ। ऐसा नहीं कि वो योग आ रहा है तो आपको पैसा नहीं, आएगा। पैसा ऐसे नहीं ऐसा ऐसे नहीं। आपको ऐसा उस समय में आपकी आर्थिक स्थिति को एफर्ट बेहतर करने के लिए नए नए कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, जैसे संजोग बन जाएंगे। मतलब ऐसे कुछ संयोग बोलो, या कुछ ऐसा आपको मौका आ जाए कि हाँ, कि आप यहाँ पर 10,000 रुपये कमा रहे थे, कहीं पर आपको मौका मिला, आप चलो यहाँ पर मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हें 25 दे दूंगा, और ओवर कमाई आपके और भी 15-20 हो जाएगी। तो जहाँ पर आपका 10-12 हो रहा था, वहाँ आप दुगनी तिगनी कमाई लेके आ रहे हो। समझ रहे हो? वो हाँ, आपको वो अपॉर्चुनिटी या वो मतलब आपको उसको स्थिति में जाना पड़ेगा। बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। आपको करना हाँ। करना पड़ेगा, ऐसे 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 नहीं आएगा पैसा। नहीं, हम्म लेकिन नहीं, एक कल रात को मैं सोच रही थी, मैं नहीं, कभी कभी बेनिफिट हो जाते हैं कि पता, कुछ लोगों को बहुत शायद एफर्ट करने पड़ते हैं अपने जीवन में उस मुकाम पे आने हाँ, के लिए। ऐसे भी होते हैं कई बार ना। एक बार एक कुंडली आई थी, तो मैंने बोला कि एक कुंडली आई, मैं बोला यार, आप पिछली बार आपने बहुत ज़्यादा धन कमाया होगा, मतलब आपने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा किया होगा। तो बोला यार, मैं तो काम ही नहीं करता हूँ, कहाँ से धन इकट्ठा करूँगा? तो मैं बोला नहीं, तो मेरा धन योग तो दिख रहा है कुंडली में, मतलब पिछले साल आपकी बहुत अच्छी अन हुई होगी, या बहुत अच्छा पैसा आपके पास आया होगा। बोले मैं प्रोफेशन नहीं, मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से धन आएगा? तो मैं बोला कुछ ना कुछ तो हुआ होगा धन से समेत। बोला, अब बोला हाँ, मैंने पैसा मैंने कमाया नहीं, मेरे पिताजी की जो बोलते ना FD RD, जो भी LIC जो पैसा था, वो आ गया था, वो आया था, वो काफ़ी मात्रा में पैसा आया। वो उस पैसे से कुछ परसेंट, मतलब कुछ पैसा मेरे अकाउंट में भी आया है। अब वो कमा नहीं रहा है, लेकिन उसको जो पिताजी की जो ने इकट्ठा किया था धन, वो मिला, उसमें से कुछ परसेंटेज उसे भी दे दिया गया। मतलब जो मिलना है वो तो मिलके, वो भी मिलके ही रहेगा, उसको भी कोई काट नहीं सकता, हम्म। जगह कहीं से भी। ठीक है। ठीक है वो चीज़। ठीक है। एक सेकंड। हम्म तो
और एक ऐसे एक कुंडली आई थी। तो क्या कहते हैं, जैसे अचानक की बात करते हैं ना, अचानक क्या हुआ कि एक कुंडली आई, तो उससे जब हमने बात बात किया, तो हमने बोला कि तुम्हें इस समय के बीच में कुछ अचानक से धन लाभ या कुछ अचानक से मतलब नया घर खरीदने का और कुछ नया चीज़ परचेस करने का योग दिख रहा है। ठीक है। हाँ। वो बोला कि ऐसा तो कभी है नहीं, मैं कमा रहा हूँ, इतनी इतनी अच्छी इनकम भी मेरी नहीं है कि मेरा ज़मीन ले लूँ, नया घर ले लूँ या गाड़ी ले लूँ या धन आ जाए। ठीक है। बोले ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसने फिर कॉल किया और फिर क्या कहते हैं, बोला कि जिस मालिक के अंदर वो काम कर रहा था, जो उसका बॉस था, बहुत समय से काम कर रहा था, तो उसी बॉस ने उसे मतलब उसे एक मतलब बहुत है, जैसे ना हल्द्वानी में आप देखोगे कि हल्द्वानी जगह में बहुत पहले, जो पहले ज़माने के जो लोग हैं ना, उनके पास बहुत काफ़ी ज़मीन है। और काफ़ी ज़मीन होने के कारण उन्होंने अपने खेतों में ना बहुत वो खंडर जैसे एक कुछ कुछ एक दो रूम वाले घर बनाए रहते हैं कि खेतों के बीच में समझ गए। हमारे खेतों में काम करने के लिए आए और जानती हूँ मैं, हाँ। जो काम करेगा इसी घर के अंदर रहेगा। वो यहीं तो रह ले। तो फिर हम्म। क्या हुआ कि वो भी आदमी ऐसा ही था, तो उसके मालिक ने उसे वो घर दे दिया कि ये घर आज से तेरा है, और लेकिन तू आज यहाँ काम करेगा, आपसे यहाँ काम करेगा। तो बोला यार मेरे को मैंने घर बना लिया, मेरे को घर मिल गया। तो कुंडली झूठ नहीं बोलेगी। कुंडली ना, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको कुंडली ग्रह दिख रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छा योग कुंडली में दिख रहा है, तो आपको मिल के रहेगा। और किस तरीके से मिलेगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको प्राकृतिक लाके देगी, प्रकृति खुद लाके देगी। अगर आपके थोबत आपके अगर ध्यान नहीं अपने कर्मों के ऊपर, आप थोबत बहुत ऊपर नीचे हो रहे हो, कोई भी कैसे भी हो, तो आपको ज़रा संघर्ष करके मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। समझे? समझ गए। जी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जी। हाँ। तो ये बारीकी समझने भी बहुत ज़रूरी है, कि नहीं तो। हम्म। हम्म। तो तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, जैसे मान लो कहीं पर पैसा आया हो, या आपने कुछ नया प्रोफेशन शुरू किया हो, या कहीं पर आपका पैसा तो बहुत किसी तीसरी दूसरी जगह चले गया हो, तो किस कारण से जा रहा है, तो ये इवेंट देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक मतलब कि माना जी, मेरे केस में जो मेरे को जो याद है, लॉस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है। 2021 या 22 में शायद हुआ था। वो भी देख वो भी लेना। मगर वो इसलिए हुआ था, जो मेरा, हाँ क्योंकि जी। वो लॉकडाउन में वो जो सेकंड वेव की वजह से सब बंद हो गया था, और कुछ नहीं चल रहा था किसी का भी। वो तो वर्ल्ड वाइड हुआ था, तो वहाँ पे वो मतलब कैसे समझेंगे जो जैसे नहीं, हमारे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं इतने बड़े लोग हैं। है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी ज़िंदगी बनी है। अब मैं खुद अपनी बात करूं, मैंने काम ही लॉकडाउन में शुरू किया, और जितना पैसा मैंने उस टाइम में कमाया, उतना पैसा अभी तक मैं कमा नहीं रहा हूँ, पता है। और लॉकडाउन मतलब ये था कि उस टाइम सब लोग बेरोजगार बैठे थे, लेकिन मेरे को जॉब की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। यहाँ भी बुला रहे, वहाँ भी करो, यहाँ भी काम करो। पूरा लॉकडाउन, पूरा जो एक दो साल तो वेरी पूरा नाइस। रहा, और पूरा समय में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं खाली बैठा हूँ, मेरे को मेरा काम नहीं है। पूरा पूरा साल भर मेरे पास इतना अच्छा काम था कि बहुत अच्छा पैसा कमाया मैंने उस साल में। मैंने ही नहीं, और मेरे साथ के बहुत अच्छा। सारे लोगों ने। ठीक है। तो ऐसे नहीं है। तो हाँ। मैंने मेरा 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 काम ही लॉकडाउन में शुरू हुआ। वेरी नाइस। ऐसे खैर बहुत लोग हैं, हाँ। केमिस्ट हैं, दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वो ग्रो कर गए थे उस समय में। हम्म। आप हैं जो कुंडली एनालिसिस करते हैं, भविष्य वक्ता जो हैं। अरे वो नहीं। वैसे भी हमारे जो पूजा पाठ या इस लाइन के ना, जो टीचिंग लाइन के लिए, तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया था उस टाइम में। तो जब सब कुछ ऑनलाइन के समय आया, तो सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, तो ऑनलाइन के उसमें सब कुछ आ गए, सब पूजा पाठ भी ऑनलाइन करो। और क्या कहते हैं, कुंडली कंटेस्ट से मतलब फलादेश करना है तो वो भी ऑनलाइन करो। तो किसी को पढ़ाना है वो भी ऑनलाइन करो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, हम्म। तो ऑनलाइन तरीके से मतलब अच्छा चला। वेरी नाइस। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि नेम फेम, हाँ, आगे ऊपर आते हैं। हाँ, तो कल हमने दरिद्र योग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे, हाँ, कुटुंब परिवार, हाँ। जैसे दूसरा भाव, हम धन योग के ऊपर बात कर रहे थे, तो दूसरा भाव परिवार के लिए, फैमिली का भी होता है ना, कुटुंब जिसे बोलते हैं, हम्म। 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 सेकंड हम्म। हाउस।
तो सेकंड हाउस कुटुंब का कारक हमारे ग्रहों में अगर हम देखें तो वो होता है सूर्य। हम्म। कुटुंब का कारक पर अच्छा, फैमिली। सूर्य होता है, हम्म, हाँ। ठीक है। तो सूर्य के ऊपर जब भी अगर गोचरवश राहु या केतु या शनि आ जाए या नाड़ी संबंध करते हैं, तो उस टाइम बोलते हैं कि उस टाइम कुटुंब की हानि होती है। कुटुंब की हानि बोले तो कुटुंब से कुछ तनाव देखने को मिलता है, या कुटुंब में को ऐसा कुछ परेशानी देखने को मिलेगी कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना है, ठीक है। शनि गोचर कर गोचर करेगा तो सूर्य के ऊपर तो दुख तनाव ये देखने को मिलेगा। राहु गोचर करेगा तो गलत फहमी धोखा ये देखने को मिलेगा। और केतु गोचर करेगा तो अलगाव, जिसे हम बोलते हैं डिटैचमेंट या विच्छेद, और ये जैसे दूरी बनने के योग, सर्जरी होने के योग, हॉस्पिटल से संबंधित चीज़ों के आने जाने का योग, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा भाव अगर आप देखो कि मेरे परिवार में सुख शांति बनेगी नहीं बनेगी, अगर ये प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर सूर्य देखना पड़ेगा। अगर वो बोला कि अभी मेरे परिवार के बारे में बताओ कि अभी मेरे परिवार में क्या कंडीशन है, तो आपको सूर्य के ऊपर क्या गोचर हो रहा है, सूर्य शुक्र के ऊपर क्या गोचर चल रहा है, उस हिसाब से आप उसके कुटुंब के बारे में बता सकते हो। एक सवाल है इसी से, ये बड़ा मतलब ये लग रहा है कि ये इतना पर्सनल है, ये वाला ये जो स्क्रीन दिख रही है सामने। जैसे अगर ये सत्य है तो गोचर जैसे आपने कहा, तो शनि का सबसे ज्यादा होता है 2.5 साल का, हाँ। उससे ज्यादा तो होता नहीं। अब जैसे जो परिवार है हमारा, अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें तो हमारा द्वितीय भाव होता है, सेकंड भाव जो होता है, ठीक है। दूसरी लाइन में आपने लिखा है कि गुरु भी आपके मान सम्मान होते हैं, पर सूर्य भी होते हैं, है ना। हम्म। तो मान लो अगर दूसरे भाव में गुरु, सूर्य, बुध हो, हम्म। तो उससे हम जो जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इस इंसान का जो मान सम्मान है बहुत अच्छा होगा, या पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, या रिश्तों में मधुरता होगी, शायद यही होगा या नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं नहीं। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो ना कि कुंडली में अगर कुंडली में अगर मेरे को परिवार देखना है तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार मेरे को सिर्फ सूर्य को देखना है, ठीक है। सूर्य हो गया। और अगर सूर्य कुंडली में पीड़ित है तो आप परिवार में बनने में, परिवार में मधुर संबंध होने में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगा। साफ सीधी बात। तो दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वैदिक ज्योतिष के अनुसार आओगे तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार। नहीं, वैदिक आपने जैसे हमें लिखवाया था ना कि प्रथम हाउस इस चीज का होता है, दूसरा हाउस इस चीज का होता है, हम्म। तो मैं उस हिसाब से भी, अच्छा ये वैदिक की गणना है, अगर चलो मैं भाव हटा देती हूँ, तो सूर्य को बोला जाता है, तो सूर्य गुरु के साथ तो अच्छी स्थिति हो गई, हाँ। दूसरे भाव में है, उस हिसाब से भी देखा जाए वो अपने शुभ भाव में बैठे हैं, सूर्य दूसरे में अच्छे हैं, गुरु दूसरे में अच्छे होते हैं, और बुध। तो जैसे ये एक ऐसा पर्सनल वो है, क्योंकि एक कुछ व्यक्तिगत हाँ नहीं है, हाँ। मतलब दूसरे अच्छे हैं तो ये देखो ना, अगर गुरु, आपने सही बोला, गुरु और सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं, अगर इनके बैठने के बाद भी पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो कहने की देखो उनके ऊपर क्या खराब प्रभाव आ रहा है, कौन उन्हें ज़्यादा हिट कर रहा है। कोई ना कोई ग्रह ऐसा होगा ना जो सब साइंस में। कोई ना कोई ग्रह ऐसा होगा जो उन्हें हिट कर रहा होगा। हाँ। जो कोई ना कोई ग्रह ऐसा होगा जो इन सब को हिट कर रहा होगा, इन सबको चैन से बैठने नहीं दे रहा होगा, हाँ। ठीक है वो चीज़। तो अगर यहाँ पर अगर 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 ये संबंध ही नहीं है, अगर कोई उससे पीड़ित नहीं कर रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि परिवार से ना बने, बनेगी, हाँ। ठीक है हाँ। वो चीज़। तो जैसे मैं बोला कि अगर अगर शनि संबंध बना रहा है तो दुख तनाव देगा, राहु बनाएगा तो गलत फहमी धोखा ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और केतु कह रहा तो विच्छेदपन और क्या आते हैं सर्जरी अलगाव डिटैचमेंट ये देखने को ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे भाव कुटुंब का होता है, तो अगर कोई कुटुंब के बारे में परिवार के बारे में पूछेगा तो आप ज़्यादातर आपको वहाँ पर सूर्य को देखना है। सूर्य के साथ साथ आपको अगर दूसरे भाव में अगर केतु भी आ रहा है ना, दूसरे भाव में केतु, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको सूर्य के ऊपर देखना है। अगर सूर्य के ऊपर अगर राहु केतु शनि चल रहे हैं तो परिवार से संबंधित चीज़ों में आपको ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगा, अगर ये ज़्यादा बैड पोजीशन में अगर कुंडली में बैठे हैं तो। हाँ। हुआ क्लियर हुआ। हाँ। हाँ। अब दूसरा आप सूर्य की बात कर रहे हो तो सूर्य नेम फेम का भी होता है, ठीक है।
नेम फेम में मान सम्मान, आपका मान सम्मान या किसका मान सम्मान कितना रहेगा। तो वो बोलते कि मान सम्मान सूर्य से देखते हैं, गुरु भी मान सम्मान होता है। बोलते जब भी कुंडली में गुरु और सूर्य का संबंध बनता है, तो ऐसे जातक को इस ऐसे जातक की वैल्यू होती है कुल मिला के। ठीक है। तो जैसे गुरु, जैसे आपने बताया कि जैसे सूर्य पिता भी हैं हमारे, तो गुरु को ऐसा जो मैं समझती हूँ कि गुरु ज्ञान तो है, मगर गुरु कभी कभी अहंकार भी देते हैं। ये सच है हमारी नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से या नहीं? बढ़िया है। अच्छा, ठीक। ये अहंकार भी देते हैं। हम्म। तो जैसे किसी के पिता होंगे, उनको अपने घमंड का अहंकार जैसा होगा कि भाई जो मुझे नॉलेज है वो किसी को नहीं है, ऐसे हम्म। टाइप। हम्म। और जब भी अच्छा। पिताजी के बारे में सोचोगे ना, कोई भी पिताजी के बारे में जब भी प्रश्न आएगा कि वहाँ पर गुरु के साथ में सूर्य बैठा है, तो आप ये जो बात आप बोल रहे हो ना, ये बात आप उन्हें बोल सकते हो। अच्छा। गुरु गुरु अहमता देता है, गुरु गम भारीपन देता है। भारीपन किससे देखा? नॉलेज से, विद्या से। तो उसे उनके पास अहंकार, जो अहमता जो होती है ना, वो कहा है नॉलेज की। मैं बात बोल रहा हूँ, जो मैं परामर्श में दे रहा हूँ, या तो उसे मानो, नहीं मानो तो निष्कासित। भाड़ में जाओ। हाँ, निष्कासित, हाँ, सहज जाओ, साइड है, ठीक है बच्चे। तो इसलिए एक चीज और हम्म। नहीं, मेरे ना बहुत, क्योंकि बीच में क्लासेस हमारी रुक गई थी, आप कहोगे मैं क्लास से ही जुड़ा हुआ है हमारे सब्जेक्ट। हम्म। जैसे किसी की कुंडली में मैंने देखा था सूर्य और मंगल, ठीक है, हम्म। उसमें एक चीज तो मिल गई थी और एक चीज नहीं मिली। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा तुम्हारे पिता जो हैं वो मंगल मतलब सैनिक हो गया, या पुलिस हो गया, या डिफेंस हो गया, या सिक्योरिटी गार्ड, जैसे जैसे कार्य में होंगे, ठीक है। मगर जब मैं पर्सनली उन इंसान को जानती हूँ, तो वो इंसान ना कोई खास जॉब नहीं करते हैं, कुछ भी खास ऐसा नहीं है, कि ना ही कोई कुल में कभी कोई ऐसा पैदा हुआ। परंतु एक चीज थी, शादी से पहले वो जो है व्यक्ति मार्शल आर्ट ट्रेनर थे, मार्शल आर्ट सीखते थे, सिखाते थे बच्चों को, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो छोड़ के छोटी मोटी जॉब में चले गए और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखिए मिला भी, क्योंकि मंगल है वही हम्म। मार्शल आर्ट, हम्म। जूडो, हम्म। कराटे, ये, बट वो उनका प्रोफेशन नहीं है, मगर वो उस तरीके के कारक तत्व में है। तो ये सटीक है भी और कुछ हद तक नहीं, क्योंकि हम उनका प्रोफेशन फिर ढूंढ नहीं पाए, तो कह सकते नहीं हैं। नहीं, अगर आप मान लो, अगर मैं आपकी कुंडली से, अगर आपके फैमिली का देख रहा हूँ, तो आप वहाँ पर थोड़ा ना सटीकता आप नहीं निकाल नहीं पाओगे दे पाओगे। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। निकाल दोगे, पता कैसे? अगर आप क्या कहते हैं, सूर्य कुंडली बनाओगे तो। अच्छा। सूर्य नहीं, मैं ये भी कुंड प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने जी। मैं आपको टोक रही हूँ कि जी। आपने सब सिखाया। मैं जो जातक की कुंडली है वो तो देखती हूँ। मैं जैसे उसमें से ना, क्योंकि ये भी तो सब्जेक्ट ही था ना, कि अगर मैं इसकी बहन को देखूँ तो कहाँ से देखूंगी, अच्छा मैं इसके फादर को देखूँ तो उसके फादर क्या कर होंगे। मैं ये भी लगाती रहती हूँ। जैसे कल वाली कुंडली में उनका 12वें स्थान पे सूर्य था। हम्म। खैर मुझे पता भी था, सूर्य बुध के साथ बैठे हुए थे। तो मेरे को नेचुरली ऐसे लगा कि हो सकता है आपके पिता आउट ऑफ स्टेशन रहते हो, आउट ऑफ इंडिया, और सच में रहते थे। वो तो तुक्का मारा मैंने, फिट हो गया। हाँ, ठीक है ना वो चीज़। आप देखो, अरे तुक्का था मैंने, तुक्का नहीं फिट था, हो आप उसे देखो ना, आपने क्यों बोला, उसका रीजन निकालो ना। रीजन सूर्य में 12th हाउस में जाता सूर्य वाले हाँ। देखो देखो, सूर्य द्वादश भाव में था, आपने उस हिसाब से बताया, तो लग्न कौन सा था? लग्न ऐसे याद नहीं है मेरे को, मैं सच में याद नहीं है। 3 नंबर शायद कर्क राशि की कुंडली थी वो, तो कल रात को मैंने देखी। 3 नंबर था ना। हाँ हाँ। तो हाँ 3 नंबर, तो अगर आप 9 हाउस से अगर आप कुंडली बनाओगे, तो तीन तो इनका जो कुंडली बनेगा, वो बनेगा मीन मीन लग्न इनका आएगा। मीन लग्न 9 भाव में आएगा, मीन राशि। हाँ। मैं इतना सटीक सॉरी याद नहीं कर पाती हूँ। ठीक है। मैं खोल दूंगी बात करते करते। तो मैं हाँ, आपसे ये कह रही हूँ कि ये अब चीज़ मैं सटीक आपको है। आपको बता जैसे रहा हूँ ना वो चीज़ है। तो मीन राशि, तो आपने बोला सूर्य, तो सूर्य इनके मीन राशि के अनुसार भी मैं बताता हूँ ना कैसे। वैसे भी आप देखोगे, अगर 9 भाव का कुंडली जब भी बनाओगे, तो सूर्य का अष्टम या द्वादश से संबंध बनेगा, या कुछ ना कुछ ऐसे जो ट्रैवल करने वाले जो भाव होते हैं ना, ऐसे से संबंध मिलेगा। बाकी बाकी जो जिस कुंडली में आपने देखा कि द्वादश भाव में बुध और सूर्य हैं, तो पिताजी तो पहले से फॉरेन उसमें बैठे हुए हैं ना, तो उनके लिए तो पिताजी फॉरेन में हो गया, तो पिताजी से वो दूर चले जाएंगे, पिताजी उससे दूर चले जाएंगे। बढ़िया है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। मेष लग्न है, आप बिल्कुल सही थे, मेष लग्न है इस कुंडली में। हाँ। मेष लगन की कुंडली है ये। हाँ। हाँ। तो मतलब मैं ना कोशिश करती हूँ, और वो अपने रिश्तेदार परिवार के कुछ एक लोग हैं,
मगर ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसमें जैसे बहुत सारे सवाल इस बीच में इकट्ठे हो गए थे कि जैसे ये सूर्य के साथ मंगल का होना या ऐसे, तो ये तो था कि वो एक्शन वाले काम में थे जैसे जूडो कराटे में, बट शादी के बाद चीज़ें बदल गई उनके जीवन में ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है ना कि जैसे आपने बोला कि सूर्य मंगल एक साथ होना, तो उसे आप प्रोफेशन से नहीं जोड़ सकते हो, उनके नेचर से जोड़ सकते हो कि हाँ उन्हें क्या चीज़ पसंद अच्छा, वो होगी, गुस्सा, या हाँ वो गुस्सा, हाँ। क्या चीज़ पसंद होगी, उनका स्वभाव कैसा, उनका नेचर कैसा होगा। तो जो जो कुंभ कराटे जो होते हैं ना, ये उनका एक स्किल है, ये इसकी डेवलपमेंट एक रुचि के अनुसार देखा जाता है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। इसमें आप बोल सकते हैं उस चीज़ का उनका नेचर रहा होगा, उनका नेचर ये भी जो आर्मी कमांडर बोला है ना, ये भी रहा होगा, हाँ मैं भी जाऊँ कहीं पर मार काट वाला चीज़ें जो हाँ होती है ना। हाँ, मगर वो हो नहीं पाया था ठीक उनका। है, उस चीज़ में उनका पहले से माइंड होगा, माइंड सेट होगा, लेकिन ये ऐसा माइंड सेट उनका, ऐसे उनका स्वभाव होगा, लेकिन उनका प्रोफेशन एग्जिट होगा क्या, आप उनके जैसे मतलब उसी कुंडली से नवम भाव का लग्न बना के या सूर्य लग्न बना के आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। आप कहोगे बहुत समय ले रही हूँ, क्योंकि ना नहीं देखो मैं देखती हूँ तो मेरे को नहीं अलग नहीं अलग नहीं क्वेश्चन नहीं, आते बढ़िया हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, जब आप ये चीज़ करोगे ना तो आप इससे बहुत कुछ सीखोगे। मतलब अगली बार से जब आप करोगे ना, तो आप क्या करना कि जब भी किसके बारे में देखना हो, तो जैसे आप पिताजी के बारे में, आपको किसके पिताजी के बारे में देखना है, तो सूर्य के साथ में कौन बैठा है, और उसके बाद नवम भाव का लग्न बना के, नवम भाव का लग्न बना के तो नवम उसके पिता का लगन बनाऊँ मैं, नवम नवम भाव का, हाँ वहां से नवम भाव। नवम भाव का लग्न बना के या सूर्य लग्न बना के ऐसे करें, नवम भाव का लग्न बना के जो ग्रह जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठा देना, और नवम भाव का लग्न बना देना। जैसे मैं, जैसे मान लो 10वें में बैठे हैं तो मैं 10 से काउंट करना शुरू करूँ, 1 2 3 4, फिर जो नवम भाव आएगा उसको लगन मान लूँ। हम्म। ठीक है, डन। ये करूँगी, नवम भाव को करके फिर बताऊंगी। प्रथम एक कर लो। हाँ, मैं आज ये प्रैक्टिस करके जब कल हम फिर जब बताऊंगी। वैदिक इसमें करेंगे ना, तो वहाँ पर यही होता है, वहाँ पर आप कोई भी लग्न बना के किसके बारे में बोल दो, अच्छा। मतलब हाँ। ये होने के लिए इसमें हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो क्या कहते हैं, जब हम ये आएंगे ना कि ये नाड़ी ज्योतिष में हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको ज़रा समझ नहीं आएगा। आप सूर्य लग्न बना दो, चंद्र लग्न बना दो, बुध का लग्न बना दो, या आप तीसरे भाव का लग्न बना के आपके भाई बहनों तीसरे भाव का लग्न बना के आप बुध को ज़्यादा देखो, इस तरीके से बहुत कुछ किया जाता है। जब आप ज्योतिष में आप घुसोगे ना अंदर, तो आप नए नए टेक्निक निकालते जाओगे बाहर को। नहीं, बहुत अच्छा है, ये नया बताया आपने प्रैक्टिस के लिए। आजकल मैं काफ़ी करती हूँ प्रैक्टिस ना, तो बहुत सवाल आ जाते हैं बीच बीच में। अच्छा ये कैसे है, तो इसलिए बस आपको परेशान किया। नहीं टॉपिक पे ही है नहीं वैसे। नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो अब टॉपिक क्या है कि नेम फेम के बारे में, अगर हम्म। सूर्य से हम मान सम्मान देखते हैं, मान सम्मान गुरु से भी देखते हैं। तो जब भी लग्न कुंडली के सूर्य के ऊपर से गुरु का गोचर होगा, तो ऐसे जातक को मान सम्मान मिलता है। ठीक है। ये या ये भी बोल सकते हो कि जब भी लग्न कुंडली के गुरु और सूर्य के ऊपर, गुरु भी मान सम्मान होता है ना, गुरु भी मान हाँ सम्मान हाँ पीरे हाँ। होता है सूर्य पे। तो एक तो सूर्य के ऊपर था, एक दूसरा ये था कि गुरु और सूर्य के ऊपर जब भी गोचर का सूर्य गुरु या शनि आ जाए, हम्म। समझो, लग्न के गुरु और सूर्य के ऊपर गोचर के सूर्य गुरु शनि आ जाए, तो वो यह नाड़ी संबंध बनाते, तो जातक को उस टाइम मान सम्मान नेम फेम मिलता है, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलती है, कि कहने के उसे एक विशेष पोजीशन दिया जाता है कि हाँ ये आदमी कुछ विशेष है। ये बोलो अच्छा, कि जब गुरु के लग्न में शनि, राहु और स्वयं गुरु आ जाए तब। नहीं, हम्म। गुरु के लगने में नहीं, गुरु के ऊपर। अच्छा, गुरु के ऊपर और इनका तीनों का गोचर आ जाए, ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है, किस किस का गोचर। शनि, राहु और गुरु बताया ना। शनि राहु नहीं, हाँ। गुरु और सूर्य के ऊपर, लग्न के गुरु और सूर्य के ऊपर गोचर के सूर्य गुरु शनि, बस। ये लिखा है हमने कहीं? नहीं ना, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, मान सम्मान गुरु को से देखते हैं, जो भी जब भी कोई जन्म कुंडली गुरु हाँ गुरु। हाँ, आज लिखा तो है, हाँ ठीक ठीक है। है, ये ना वो चीज़, उच्च पद हम्म। वो चीज़ मिलता है, ठीक। अच्छा, वो फेज होता है जब आपकी प्रमोशन होगी, तरक्की मिलेगी आपको। हाँ वो भी है, भाग्योदय होगी, ठीक। भाग्योदय वो समय होता है। आप नेम फेम कभी मान सम्मान नीचे भी गिरता है, तो इसको उल्टा ले लो, राहु केतु। राहु केतु, क्योंकि ये सबके शत्रु होते हैं। तो आप इसके उल्टा जब भी उसके ऊपर आएंगे, तो नेम फेम नीचे जाएगा, जाएगा ही जाएगा। जाएगा। आ, अभी बोलूँ, अभी ना अभी मेरा क्या कहते हैं,
केतु हिट कर रहा है सूर्य को, ठीक है। हम्म। केतु हिट कर रहा है सूर्य को। अभी मेरी मतलब इस पोजीशन में जिसमें अभी बैठा हूँ, तो मेरी बहुत सारी शिकायतें जाती है स्वामी जी के है। पास। तो स्वामी जी बोलते हैं, वो मेरे को हमेशा समझाते रहते हैं कि समझ जाओ तुम, ज़रा जिम्मेदारी लो, ये लो। तो अब मैं कि चलो ठीक है, अब पूरे दिन भर काम वाम करे तो जब 5-6 मिनट मस्ती कर ली तो क्या हुआ। हम्म। ये बात मतलब इतनी बड़ी नहीं है तो, वो होता ना कि हाँ, छोटे मोटे छोटे वो मोटे। कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई हिट करते रहता है कि इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया वाला। नहीं पता क्यों मनन जी, हम्म। जलने वाले लोग बहुत होते हैं। आप जिस पोजीशन पे वहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हो जाते होंगे ना चाहते हुए भी, मन में विकार होगा आपके प्रति। कि आप जिस चलो। पोजीशन पे बैठे हैं, मैं दूर बैठ के भी समझती हूँ इस बात को। अच्छी हम्म। जगह है आपकी वहाँ। नहीं ये बात है, मतलब ठीक है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम हाँ, जो मैं। भी आप अपना काम कर रहे हैं, बट फिर हम्म। भी इतना मैं आज तक ना कभी इसके बारे में कभी नहीं सोचा मैंने। चलो। आपका नाम सुन लेके ना मुझे कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। आपके वहीं पे रहते थे जो, मैंने जब कहा था मैं उनसे सीख रही हूँ आज से ब्लॉक करके चले गए वो। ओ। तो मुझे समझ में आता है, चिढ़ते लोग आपसे बहुत है। चलो ठीक है, बढ़िया है। कोई ना कोई तो मेरे साथ है। बढ़िया है। जो समझे गुरु थे ना, तो वो बोलते थे कि जो जितने जितने लोग करना है, ठीक है। तो बोलते कि अगर मान लो आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, या बुरा मतलब अपशब्द आपको बोल रहे हैं, या आपसे कोई बहुत ज़्यादा जेलसी रख रहे हैं, तो मतलब ये समझो कि वो आपका कष्ट है, आपका पाप, कर्म काटते हैं। आपके पाप अपने ऊपर ले रहे हैं। अच्छा, ये सत्य होता है। हम्म। तो बस आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बस आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कर लिए तो आप फिर आप वहाँ पर आप अपराध कर रहे हो। हाँ। ठीक है, वो चीज़ है। तो अब वही आते हैं वाहन प्रॉपर्टी के योग में। तो कि क्या वाहन कब मिलेगा, प्रॉपर्टी कब मिलेगी। तो ये चीज़ सब हम देखते हैं शुक्र से। वाहन भी शुक्र से, प्रॉपर्टी भी शुक्र से, मंगल से भी देखते हैं ज़मीन। तो बोलते हैं कि जब भी शुक्र के ऊपर से, अब योग कैसे बनता है कुंडली में, जब भी हम बोलते हैं कि तुम वाहन लोगे, प्रॉपर्टी लोगे, तो क्या क्या प्रॉमिस था कुंडली में। कुंडली में प्रॉमिस यही था कि अगर कुंडली में शुक्र का संबंध गुरु से हो जाए, या शुक्र का संबंध शनि से हो जाए, ठीक है, या मतलब कुंडली में शुक्र गुरु का संबंध होता है, तो ऐसे जातक अपने जीवन में अपनी प्रॉपर्टी या धन, प्रॉपर्टी या वाहन लेता है। सामान्य से नियम जैसे था, सामान्य जैसे से। धन योग और वाहन प्रॉपर्टी योग दोनों एक ही है, मतलब एक ही है, एक एक ही ही है, है। एक ही है, एक ही है। तो जैसे अगर हमें सटीक बताना हो कि मान लो कि तेरा गाड़ी आएगा, तो वो कौन सा ग्रह होता है? कि मंगल तो चलो प्रॉपर्टी का हो गया, ये मुझे समझ में आता है, ठीक है। हम्म। मगर जैसे मुझे वाहन कहना है तो शनि हो सकते हैं। नहीं नहीं। क्योंकि और लोग कहते हैं ना लोहा प्रॉपर ये सब चीजें नहीं नहीं शनि होते हैं। नहीं नहीं। और उसमें क्या है ना कि जब भी शुक्र हिट होगा ना, तो शुक्र धन तो लाके देगा, शुक्र वाहन ये लेके आएगा, पैसा और गाड़ी। जब मंगल हिट हो जाएगा तो वो घर घर परचेज करा देगा, या कुछ नया घर बनवा देगा, क्योंकि मंगल भी जमीन है ना, समझ रहे हैं आप। तो जैसे मान लो वाहन प्रॉपर्टी सब शुक्र के अंदर ही जाता है। जब भी गोचरवश गुरु शनि इस शुक्र को एक्टिव कर लेते हैं, तो उस समय में जातक अपना वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। तो वो क्या एग्जिट करेगा, क्या या वाहन लेगा या अपना घर बनाएगा, वो कैसे देखेंगे। अगर मंगल वहाँ पे मंगल भी हिट हो जा रहा है, तो घर से संबंधित काम ही करेगा। अगर वहाँ पर क्या कहते हैं चंद्रमा हिट हो जा रहा है, या बुध हिट हो जा रहा है, तो वाहन लेगा। अभी हम ये चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। ये जैसे अभी आप देखोगे, जैसे अभी आप सिर्फ ये देखो कि वाहन और प्रॉपर्टी का जो योग है, वो हम शुक्र से देखते हैं। जब भी लग्न का शुक्र से गोचर के शनि और गुरु से हिट हो जाता है, तो जातक उस समय में वाहन या प्रॉपर्टी लेता है, या उससे संबंधित काम शुरू कर देता है। ठीक है। तो फिर से वही बात आती है कि जिस योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो योग कुंडली में पहले वो योग कुंडली में होना चाहिए। समझ रहे हो ना, या होगा मैं वाहन प्रॉपर्टी का योग बोल रहा हूँ। मान लो अभी किसी का ना किसी कुंडली में क्या कहते हैं शुक्र के ऊपर गुरु चल रहा है,
तो अब अभी आप अभी मान लो किसके उसमें चल रहा है, लेकिन आप आंख बंद करके नहीं बोल सकते कि अभी आज तो इस महीने तो गाड़ी लेगा, इस साल एक गाड़ी लेगा। अगर कुंडली में पहले से कंडीशन है, पहले से कुंडली में कंडीशन बन के रखी कि हाँ पहले से शुक्र गुरु और शनि से संबंध बना के रखा है, और फिर अभी वर्तमान में अभी गुरु शुक्र को हिट कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इस साल आपके वाहन से, या आप ये पूछ सकते हो कि इस साल आप वाहन लेने के सोच रहे हो, या कुछ नया घर बनाने की सोच रहे हो, या घर में कुछ बोलते हैं ना कि आप घर को कुछ नया सुधारपन रेनोवेट। वो चीज़ करने की सोच रहे हो। रेनोवेट। हाँ। वो चीज़ होगा। हाँ, वो बोले कि हाँ होगा। तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत मेरा भी ये एक्टिव हो रहा है, तो लेकिन अभी कितने अड़चने मैं अभी आपको बता दूँ, पता क्या हुआ अभी, किसी कारणवश मेरे उसमें भी है कि कर्जे का योग। तो किसी कारणवश मेरे पर एक लोन उठाना पड़ा मेरे को, वो भी 3-4 लाख का। और किसी मतलब कहीं पर लगाने के लिए, किसी कोर्स से भाई पढ़े थे, भाई पढ़ाई करा था, उसे पढ़ाई के लिए चाहिए थे, तो मैंने पैसे से ले लिया। अब जब मैंने लोन ले लिया, तो उसके बाद लोन लेने के बाद मेरा अभी शुक्र के ऊपर शुक्र हिट हो रहा है, क्या कहते हैं, गुरु से। अच्छा, गुरु से। ठीक है, तो अभी जैसे मैं अभी ये योग बोल रहा हूँ कि शुक्र एक्टिव हो रहा है गुरु से, तो मतलब घर बनेगा या वाहन लेगा। तो अभी मैं गाड़ी खरीदने की सोच रहा था, मैं गाड़ी खरीद लूँ या कुछ नहीं, ऐसे बाइक या कार खरीद लूँ। और नया घर बनाने के बाद आधा घर का काम भी शुरू हो गया है, ठीक है, घर का काम भी शुरू हो रहा है। तो देखो मतलब कर्जा भी है, पैसा भी उतना है भी नहीं, तभी घर का काम भी चल रहा है। शुरू हो गया। और घर का काम भी शुरू हो गया है, तो गाड़ी लेने की सोचा, अभी गाड़ी लेना भी बंद कर दिया है। उसका भी, और अभी कर्जा भी ऊपर से हो गया क्योंकि केतु भी हिट कर रहा है मंगल को। तो ये देख लो मतलब ये योग काम करते हैं। अभी पैसा भले भले ही मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन घर का काम तब भी चल रहा है। तो हाँ। अब मतलब ये ज़्यादा फंसने के योग अभी शुरू हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो बेफिक्र होना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर नहीं है तो रहने के लिए घर है, पुराना घर है, तो उसमें रहेंगे, बाद में शुरू करेंगे ना वो चीज़। तो इसलिए ये चीज़ है, मतलब आप किस परिस्थिति में हो, अगर कोई मेरे को, अगर कोई मेरी कुंडली देखता, अगर मेरे से पूछता है कि यार घर का काम शुरू कर रहे हो, तो मैं उसे बोलता हाँ मैं घर का काम शुरू कर रहा हूँ। क्या अभी कर्जा हो रखा है? हाँ अभी कर्जा हो रखा है। तो वो योग दिख रहे हैं कुंडली में, क्योंकि आपके अगर कुंडली में पहले से ही प्रॉमिस कुंडली में बने हैं, और अभी फिर वो प्रॉमिस अभी हिट हो रहे हैं, तो वो योग आप करोगे, वो योग फलीभूत होगा हाँ। कैसे ना कैसे करके। जैसे शुक्र पे आपने कहा केतु जब हिट होता है, अभी तो आपका तो गुरु है, ठीक है। हाँ। शुक्र पे मान लो हिट हो या वो युति में बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरी, सौंदर्य, इन सब चीज़ों से विरक्ति हो सकती है ना। ऐसा व्यक्ति कि, कम अपने जीवन में क्या बोलते हैं, ये लग्जरी ये सब चीज़ें के, सामान के, अट्रैक्ट करता के, है। केतु हिट करेगा तो। अगर वो कंजेशन में भी हैं, हाँ हिट हाँ तो ऑफ हाँ हाँ कोर्स। हाँ, तब ये होगा। और तो जैसे शुक्र, और जैसे किसी लड़की की कुंडली में क्योंकि मैं फीमेल हूँ, तो मेरा तो योग मतलब आत्मकारक ही सूर्य है, शुक्र है। और शुक्र के साथ केतु बन बैठ जाए, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा जो एक फेमिनिज्म होता है उस चीज़ में कभी ना रहूँ, और मैं अजीब प्रकार का व्यक्ति बन जाऊँ। नहीं नहीं, एक ऐसे एक नहीं है। एक ऐसे नहीं है, तो मतलब जैसे शुक्र के साथ फीमेल की कुंडली में अगर जीव कारक के साथ केतु बैठा है, तो स्वभाव ही ऐसे आध्यात्मिकता बन जाएगा। अगर आप आध्यात्मिकता में हो, तो केतु यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं करेगा। अगर मान लो आप भौतिक दुनिया में लिप्त हो, और उसका भी शुक्र केतु आप लेके बैठे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देना है। जैसे मान लो ना, आपका रहन सहन ही कुछ अलग ही हो जाएगा, बात करने का ढंग ही कुछ अलग हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बहुत ज़्यादा होने के लग जाएगा, आपकी विचारधारा लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। अगर आप आध्यात्मिकता थोड़ा सा एक्टिव लेके अगर उससे ज़रा उसमें काम करते हो, तो आप दुनिया को बहुत कुछ ला के दोगे। समझ रहे हो कि दोनों चीज़ है, अगर या तो आप ग्रह की ज़िंदगी को जी रहे हो, या ग्रह की ज़िंदगी से विपक्त में या विपरीत जा रहे हो, हाँ। ठीक है। हाँ। अगर विपरीत जा रहे हो, तो वो नेगेटिव ऊर्जा आपके पास लेके आएगा। अगर आप उसकी ज़िंदगी जी रहे हो, तो वहीं से आपको बहुत कुछ इंट्यूशन बोले, या बहुत कुछ आपको नया चीज़ सिखा के जाएगा, हाँ। ठीक है वो चीज़। तो इसलिए जब वाहन प्रॉपर्टी का योग हम अगर कुंडली में देखें, अगर कोई अगर बोला कि मैं इस साल अपना घर बनाना चाहता हूँ, या ये मैं वाहन लेना चाह रहा हूँ, कि अगर कुंडली में अगर वाहन या प्रॉपर्टी का योग आपको आपको दिख रहा है, अगर ये कंडीशन में अगर आपको दिख रहा है, तो अब उस टाइम उस समय आप बोल सकते हो कि हाँ आपका योग पूर्ण है, आप वाहन या प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ कर सकते हो।
जैसे हमने कल की बात की थी ना कि कल में हमने कुंडली दी थी, वहाँ पे शुक्र, गुरु शुक्र को हिट कर रहा था, पैसा भी आया लेकिन उसने गाड़ी भी खरीदी। हम्म। ठीक है वो चीज़, तो हम्म। ये चीज़ आपको दिखेगा। अब इससे विपरीत हो जाए, मान लो घर बेचना पड़ रहा है, गाड़ी बेचनी पड़ रही है, या कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है, तो कैसे देखेंगे? तो बोले अगर अगर कुंडली का शुक्र, कुंडली में अगर शुक्र केतु का योग है, पहले से प्रॉमिस बना है कि मान लो लॉसेस होना है, घर की हानि होनी है, जैसे मान लो शुक्र केतु ये कराता है संबंध है, ठीक है। और गोचरवश गुरु, गोचरवश भी कहते हैं उसके ऊपर केतु आ जाए, जैसे दो योग हैं, आप इस चीज़ को समझना। जैसे कि आपने बोला ना कि अगर मैं कोई मेल की कुंडली या फीमेल की कुंडली में देख लो, अगर मान लो शुक्र केतु युति है, हम्म। शुक्र केतु की युति है, उसके बाद कुंडली में प्रॉमिस क्या बन गया कि धन का लॉसेस होगा या धन से संबंधित परेशानी आएगी, विवाह जीवन में परेशानी आएगी। उसके बाद कहने की आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा। अगर फिर कुंडली में ये प्रॉमिस बना है, उसके बाद अगर गुरु शनि भी अगर उसके बाद गोचर कर लेना, तो प्रॉमिस पहले से कुंडली में प्रॉमिस क्या बना है आप खुद ही बताओ। अगर शुक्र के, अटैचमेंट का, हाँ, हाँ। अगर गुरु शनि उसके ऊपर आ जाए, तो वहाँ पर धन ला के नहीं देंगे, वहाँ पर वो जो डिटैचमेंट का योग बना है ना, वही फुलफिल कराएंगे। अच्छा, जो योग है उसी को एक्टिव कर रहे हैं वो। वही को एक्टिव, उसी को एक्टिव करेंगे। ठीक है। तो इसलिए अगर मान लो कहीं पर हो जाता ना कि वाहन रिप्लेसमेंट हो गया, या तुम घर को बेच के कहीं घर का पैसा कहीं दूसरी जगह में लगा रहे हो, तो वो तब कब कब होगा वो? मान लो कुंडली में शुक्र केतु बैठे हैं, या शुक्र केतु मंगल की युति है, ऊपर से गुरु और शनि का गोचर आ जाए उनके ऊपर, तो ये तो पॉजिटिव गोचर है ना, अच्छा गोचर है ना। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी जाएगी, यहाँ पर वाहन जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज होके आएगा आपके पास। हम्म। समझो, हाँ, आपके हाथ से जाएगा, लेकिन कहने की फिर दोबारा मिल भी जाएगा आपको। अच्छा। या आपने वाहन रिप्लेसमेंट कर दिया, या आपने एक घर बेच के दूसरा घर ले लिया। योग योग जाने के पहले से ही हैं, समझ रहे हो? मैं इस चीज़ को मैं दोबारा बोलता हूँ। मान लो कुंडली में एक योग बना है कि आपके पहले से कोई जातक अपने कुंडली में शुक्र या केतु मंगल लेके बैठा है, हम्म। लेके जन्म हुआ है, तो प्रॉमिस क्या बना है कि वाहन का लॉसेस होगा, प्रॉपर्टी का लॉसेस होगा, या धन का हम्म। लॉसेस होगा। ठीक है। हम्म। और इसके ऊपर फिर हम बोलते कि अगर गुरु का गोचर आ जाए, तो तुम्हें वाहन मिलेगा, तुम्हें धन मिलेगा, हम ये बोल रहे थे ना अभी तक। तो हम्म। हम्म। तो बोलते कि प्रॉमिस जो बना है, प्रॉमिस रहेगा। गुरु का गोचर है, शनि का गोचर आ रहा है, तो आपके हाथ से गाड़ी जाएगी, आपके हाथ से प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन आपको नया कुछ रिप्लेसमेंट होके आ जाएगा आपके पास, जाएगा, लेकिन आपको दोबारा घूम के कहीं ना कहीं से फिर दोबारा तुम उसे बना दोगे, अगर गुरु शनि का गोचर इनके ऊपर आ रहा है तो। राइट। ठीक है। राइट। हम्म। ये चीज़ रिप्लेसमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब नुकसान कब होगा? तब होगा अगर मान लो पहले से कुंडली में शुक्र केतु या मंगल केतु एक साथ हैं, और उसके बाद फिर गोचर का केतु उनके ऊपर आ जाए, हम्म। गोचर का केतु उनके ऊपर आ जाए, तो तब तो वहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट तो नहीं होगा, वहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा, या वो गाड़ी बिक जाएगी, या प्रॉपर्टी बिक जाएगा, आपको सब कुछ बेचना पड़ेगा, तब आपका काम चलेगा। ठीक है। तो इसलिए जब बोलते हैं बुध बुध के ऊपर अगर बुध एक्टिव हो जाए, तो नया बिजनेस शुरू हो जाता है। समझो, बुध आप क्या है, बुध अगर मान लो किसको नया बिजनेस शुरू करना है, नया काम शुरू करना है, तो नया काम शुरू करने के लिए क्या होगा? गुरु शनि का होना बुध के ऊपर जरूरी है। हम्म। तो अगर जब भी बुध के पर गुरु और शनि आते हैं, तो जातक उस टाइम नया काम शुरू करता है, नया बिजनेस शुरू करता है, नया स्किल डेवलपमेंट करते करके, या कुछ ना कुछ करता है, नया काम स्टार्ट कर देता है, या बुध को बोला जाता है प्लॉट। प्लॉट होता है ना, फ्लैट हो गया या प्लॉट हो गया, वो चीज़ लेता है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये हाँ, जो जो जमीन होती है वो मंगल है, बिल्डिंग होती है वो बुध है। हम बिल्डिंग है तो एक अपार्टमेंट अगर आप ले रहे हो तो हाँ, मतलब वही। और बट जो भूमि होती है वो मंगल को। मंगल है। ठीक है वो चीज़, जिस हिसाब से अगर आपको फ्लैट लेना है, तो आपको बुध एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपको ज़मीन पर लैंड परचेस करना है, अगर ज़मीन की कुछ लेन देन करना है, तो वहाँ पर मंगल एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपको घर बनाना हो, तो वहाँ पर शुक्र एक्टिव होना ज़रूरी है। हाँ। समझ गए? बहुत अच्छे से।
तो बस कल से वही प्रोग्रेशन के ऊपर आएंगे। आज हमने इतना पढ़ा, इस चीज़ को आप अभ्यास में लगाना। अब जैसे एक कुंडली अगर मैं आपको शेयर करूं तो जैसे उसमें वही सवाल है, मैंने अभी सामने निकाल रखी है। प्रैक्टिस के लिए बताइएगा आप। जैसे आपने, मैंने कहा उसके अगर मुझे फादर को देखना है, ठीक है, तो आपने कहा कि जिस भाव में सूर्य है उससे नवम भाव अगर मैं देखूं तो हम उसके पिता का प्रोफेशन पता लगा सकते हैं। तो एक से आप मेरी मदद करेंगे उसमें, क्योंकि मैं अभी जिसे देखूं तो वहाँ पे नवम भाव में उसके शनि और मंगल आ रहे हैं। तो शनि और मंगल तो जैसे मंगल ब्लड होता है, शनि आपका इंजीनियरिंग होता है, बट उसके फादर का तो एक अलग ही काम है और वो अलग काम करना चाह रहे हैं, तो इसमें कैसे हम लोग समझ पाएंगे? एक सेकंड, एक सेकंड। आपको लेट तो नहीं हो रहा? अगर लेट हो रहा है नहीं तो नहीं, कल डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं, कर सकते हैं। ये मुझे ये वाली डाउनलोड कर रही है अपने, उसमें होती नहीं है क्या चीज़? ये कुंडली वाली है एप्लीकेशन। पराशर? हाँ। ये पराशर ये ऐसे नहीं मिलेगी आपको, ये इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अरे मैं पे कर दूंगी, मिले तो सही। हाँ ये चीज़ है, आपको कॉन्टेक्ट जो जहाँ पर आप देखो कि कहाँ से मिल सकता है। वैसे तो देखा जाए तो ये ज़रा आपको तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा इसके ऊपर। वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे। जरो एक अच्छा एनी, कुंडली बना, जो कल कुंडली देखी थी वही कुंडली बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये तो एक बच्चे की है, बच्ची की है। मगर ये कुंडली है वेस्ट इंडीज में, बच्ची वेस्ट इंडीज में पैदा हुई थी। अपने हाँ। जन्म के 2 साल बाद से वो इंडिया में ही रह रही है, यहीं रहेगी। तो मेरे को तो बहुत मुश्किल से दूसरी ऐप ढूंढनी पड़ी। तो इसका नाम है शनाया, SHANYA। ये एक कुंडली थी, मैंने मैसेज की थी। हाँ, एक अब से, हाथ के समय निकालें। अच्छा अच्छा। हम्म। इसका डेट भेज देना, डिटेल भेज देना। क्या सन आया ना? एस ये एच ए एन वाई ये ए हाँ। हम्म। और फीमेल है। हाँ। और डेट ऑफ बर्थ? 20 मार्च 20 2016। मार्च 2000, 16। अरे सॉरी, 2016। समय? और सुबह 7:40 AM, सुबह मॉर्निंग समय। मगर ये है ग्रेनेडा, वेस्ट इंडीज की कुंडली है ये। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा आपके सुबह। में तो हो जाएगा। हाँ, कंट्री है वेस्ट इंडीज। कहाँ पर है? वेस्ट वेस्ट वेस्ट। वेस्ट इंडीज मिला ही नहीं था मेरे को, तो खैर देख दूसरी में बनाई थी मैंने। यू इस- यूपी एस्ट्रोलॉजी में डब्लू। वेस्ट कंट्री के अंदर ही आया था ना। मैं एक सेकंड ना, एक सेकंड देखता हूँ कंट्री हाँ के वो अंदर। कंट्री में ही आएगा, हाँ। एक सेकंड, कहाँ पर है? इसमें सर्च करने का नहीं होता ना, इसमें से डिसाइड करना पड़ता है। एक सेकंड मैं इसको शुरू से देखता हूँ। वेस्ट इंडीज मतलब डब्ल्यू से ही आएगा ना? डब्लू, हाँ वेस्ट इंडीज, यस। ऊपर कहीं डब्ल्यू नहीं है, नीचे है हाँ है ना। इधर। अच्छा मैं बताती हूँ, आप ना उसको स्टेट में ग्रेनेडा डालो, बट जब तक ये कंट्री सिलेक्ट नहीं होगी आएगा नहीं। हम्म। वेस्ट इंडीज मेरे को भी कोई दिक्कत हुई थी। नहीं, इसमें ऑप्शन मतलब क्या डालना पड़ेगा कि ये एक सेकंड। आपके में टाइम जोन आता है, टाइम जोन से सिलेक्ट करेगा वो, हमें कंट्री डालनी पड़ेगी। है ना? हाँ। अच्छा एक बार सिटी में डाल के देखिए ग्रेनेडा के। अच्छा वो सर्च नहीं करता ना, राइट। हम्म। एक सेकंड ना, मैं आप मेरे को डिटेल भेज दो। मैं ये ज़रा मैं स्वामी जी पूछूंगा कि कैसे इसमें करना हाँ है। मैं भेज, डिटेल भेजो इसके। हाँ 20 मार्च 2000 मैं आपको भेज दूँ, सेंड कर दो मेरे को, व्हाट्सअप कर दूँ। सेंड कर दो। अभी हम इसे यहीं पर रुकते हैं। वो मैं कल उसे बना के कल उसके ऊपर बात हाँ करेंगे। रुकते हैं, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है। कोई बड़ा वो नहीं है। हाँ। ये तो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है मैंने, हाँ। हम्म। कल मैं आपको बता जो दूंगा कल कि बात कर रहे थे उस पे मैं, अच्छा। हाँ हाँ मैं आपको अच्छा डिटेल्स भेज दूंगी। चलो ठीक है कल। अभी बस रिकॉर्डिंग यहीं पर रोक देते हैं। हाँ हाँ ठीक है। आप ये भेज रहे हो, ये पोस्ट करते हो ना यूट्यूब पे डेली?
हाँ,